नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन। हाँ, तो आज का जो वीडियो बना रहे हैं बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, जो है सूजी का केक। अक्सर हमने बहुत सारे केक बनाते रहते हैं और मैंने भी कई सारे केक डाले हैं, लेकिन सब में यही आता है कि इसमें सूजी डालें क्या। लेकिन हर केक का एक अलग मेथड होता है और सूजी, मैदा, आटा थोड़ा थोड़ा अलग अलग चीज़ों से हम बनाते हैं। तो उसमें अगर हम मैदे के बदले सूजी डाल दें तो कई बार आपका केक बिगड़ भी सकता है। तो आज हम लाए सूजी का केक, उसे किस तरीके से बनाएंगे वो आप देखिए। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, उसमें ले रही हूँ मैं हाफ कप दही। दही अपने को नॉर्मल लेना है, जो भी हमारे घर में होती है, बहुत ज़्यादा खट्टा वाला नहीं। ये देखिए, दही को हमने अच्छे से मिक्स करना है। इसमें मैं डाल रही हूँ पौन कप चीनी, मतलब जैसे मेजरिंग कप होते हैं तो, या फिर आप कोई नॉर्मल सा एक बड़ा सा कप ले लीजिए, उसी से ही सारी चीज़ें मेजर कीजिए। तो हाफ कप मैंने दही डाला और 3/4 कप मैं डाल रही हूँ पिसी हुई चीनी। चीनी और दही को हम मिक्स करेंगे। अब इसमें हाफ कप जितना दही था उतना ही मैं डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल। ये देखिए, अगर आप रिफाइंड ऑयल नहीं डालना चाहें तो आप देसी घी भी डाल सकते हैं, उससे थोड़ा मेल्ट करके, या फिर बटर को थोड़ा मेल्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इन तीनों चीज़ों को हमने मिक्स करना है। ये देखिए, इस कंडीशन में आ गया। अब हम डालेंगे इसमें बारीक वाली सूजी। ये जो सूजी वही है जिससे हम हलवा वगैरह बनाते हैं। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। ये है 1.5 कप। हाफ कप ले रही हूँ मैदा। इसके बदले आप गेहूं का आटा ले सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मुझे बाइंडिंग के लिए चाहिए, वरना सूजी कितना भी करो वो थोड़ी सी खिल सी जाती है। तो ये दोनों चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब मैं ले रही हूँ 3/4 कप ले रही हूँ दूध, लेकिन अभी हम थोड़ा डालेंगे क्योंकि सूजी जो है ना फूलती है, तो पहले हम थोड़ा डाल देंगे। और दूध हो सकता है मुझे आधे कप से भी काम हो जाए, हो सकता है पौन कप ही लगे या 1 चम्मच और ज़्यादा लगे। ये डिपेंड करता है सूजी पर, सूजी कितना दूध पीती है। तो ये सब हम मिक्स करके रख देंगे 15 मिनट के लिए सूजी को। इसलिए मैंने ना कोई बेकिंग पाउडर डाला है ना बेकिंग सोडा डाला है। अभी इसे हम 15 मिनट के लिए ऐसे ढक के रख देंगे, सूजी फूलने का वेट करेंगे। हमारी सेट हो तब तक हम कुकर को सेट कर लेते हैं, उसे प्रीहीट भी कर लेते हैं। कुकर हमारा वही चुनना चाहिए जिसमें हमारा ये मोल्ड आ सके। अगर ये मोल्ड नहीं आ रहा तो कुकर फिर दूसरा या कोई खुला बर्तन ले लीजिए, बनेगा सेम तरीके से। मैंने इसमें रीयूज़ करते हुए, जैसे मैंने एक आध बार इसको रीयूज़ किया है, नमक ले लिया, 1 कटोरी नमक ले लिया। इन केस अपने पास नमक नहीं है या हम नहीं यूज़ करना चाहते तो उससे कोई फ़र्क ऐसा ज़्यादा नहीं पड़ेगा। आप नहीं भी डालेंगे तो सीधा आप नीचे यहाँ पर एक रिंग डाल दीजिए। मैंने नमक के ऊपर ये रिंग डाल दिया। अब जो भी कुकर का ढक्कन है, अगर आप ढक्कन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी विसिल और रबड़ इसका हटा दीजिए। और अगर आप कुकर का ढक्कन यूज़ नहीं करना चाहते तो एक नॉर्मल प्लेट इसके ऊपर रख दीजिए, उससे भी आपका काम हो जाएगा। मीडियम फ्लेम पे हम इसे गरम करने के लिए रख देंगे। अब जब तक वो प्रीहीट हो रहा है, हम कुकर में जो टिन डाल रहे हैं, केक टिन, उसे हम थोड़ा सेट कर लें। इसे हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं। ये देखिए, हमने सब तरफ से इसे ग्रीस कर लिया। अगर आपके पास बटर पेपर या ब्राउन पेपर है तो आप इसमें डाल दीजिए। इन केस नहीं है तो यहाँ पर आप मैदा डाल दीजिए और मैदे से बिल्कुल इस तरीके से चलाइए और उसके बाद एक्स्ट्रा मैदा हटा दीजिए। आपका टिन तैयार है। और मेरे पास क्योंकि बटर पेपर है तो मैंने सेम साइज़ का, सेम शेप का इसे काट लिया है। ये तैयारी हमें हमेशा केक बनाने से पहले ही कर लेनी चाहिए। अब 15 मिनट इस मिश्रण को हो गया रखे हुए। अब ये थोड़ा सा थिक सा हो गया बैटर। इसमें हम जो बचाया हुआ दूध था वो डाल देते हैं। 1/4 टीस्पून हम वनीला एसेंस डाल देते हैं। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देते हैं और 1/4 टीस्पून हम डाल रहे हैं बेकिंग सोडा। इन सब को हमें मिक्स करना है।
इसकी कंसिस्टेंसी देखिए ऐसी है, बहुत ही स्मूथ सा टेक्सचर उसका हो गया है। अब हम इसे केक टिन में पलट लेते हैं। थोड़ी सी चेरीज हम नीचे डाल देते हैं, बाकी ऊपर से डाल देंगे। ये जो थोड़ी चेरी बची है इसमें हम थोड़ा सा मैदा लपेट लेते हैं, जिससे एज इट इज वो ऊपर दिखने लगे। केक टिन को बहुत ही केयरफुली कुकर के अंदर रखिए और इसे इस तरीके से बंद कर दीजिए। ये देखिए गैस जल रहा है फुल फ्लेम पे। अब हम इसे लो टू मीडियम रख देंगे, मतलब मेरा तो जितना कम हो रहा है, कम हो सकता है उतना कम कर देती हूँ। और 35 मिनट करीब इसे लगेंगे, 35 मिनट इसे लगेंगे बनने में, पर हम 25 मिनट के बाद इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए मैंने ढक्कन खोल के देखा, ये बन रहा है, पर अभी वो प्रॉपर नहीं बना। अभी मैं उसे चेक भी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे दिख रहा है अभी वो बीच में तो बिल्कुल गीला है। तो अभी हम इसको वैसे ही कवर कर लेते हैं और करीब इसे 20 मिनट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 20 मिनट हुए हैं। केक को 30 मिनट हो चुके हैं। तो अक्सर मैं जहाँ पर वीडियो बनाती हूँ वहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है, गैस की फ्लेम एक ही जगह है, एक ही गैस स्टोव है, उसको मैं स्लो करती हूँ तो गैस स्टोव मतलब ऑफ हो जाता है। तो मैं अक्सर केक्स वगैरह इस तरफ रखती हूँ क्योंकि मुझे स्लो फ्लेम पे बनाने होते हैं। अब ये 30 मिनट हो चुके हैं। इस केक की कंडीशन से तो लग रहा है कि ये तैयार होगा, पर फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। यस, लेकिन हल्का सा मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा गीला है, तो रिस्क नहीं लेते, 5 मिनट इसे और रखते हैं, उसके बाद मैं निकाल कर लाती हूँ। बहुत गर्म होता है, बहुत ही केयरफुली आप इसे निकालेंगे। ये कई बार आपने ये देखा होगा कि हम साइड से पेपर लगाते हैं। पेपर क्यों लगाते हैं साइड से? नीचे तो हम लगाते ही हैं, साइड से क्यों लगाते हैं? उसका क्या रीज़न है? वो ये रीज़न था कि कई बार क्या होता है कि हम जो बैटर बनाते हैं हमें अंदाज़ा तो होता है इस मोल्ड में बन जाएगा, पर कई बार ऐसा लगता है कि ये मोल्ड से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो ये रिस्क ना ले। ये देखिए ऊपर तक केक बना है मोल्ड से भी ज़्यादा। अगर हम ये पेपर नहीं डालते, इसे सपोर्ट नहीं मिलता, ये केक निकल के कुकर के बाहर आ जाता। तो ये रिस्क कभी ना ले, या तो आप मोल्ड ही बढ़ा लें। अब मेरे कुकर में इससे बड़ा मोल्ड आ नहीं रहा था तो मैंने साइड से पेपर डाल दिया। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको भी फॉलो करनी चाहिए। अब थोड़ी देर हो गई है, इसे हम निकाल लेते हैं। सूजी का केक है, सुपर सॉफ्ट है। ये देखिए, कई लोगों को ये शिकायत होती है कि सेंटर में केक क्यों खराब हो जाता है। उसका एक रीज़न है, मैं आज आपको बताती हूँ। कई बार क्या होता है कि जैसे केक के लिए हमें 4-6 चीज़ें चाहिए होती हैं, हम सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं, लेकिन हम फटाफट से लास्ट में लाए दही फ्रिज में से, या दूध लाए फ्रिज में से, कोई ना कोई फ्रिज में से लाए और कोई ना कोई चीज़ आपकी गर्म हो रही है, तो क्या होता है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो आप सारी चीज़ों को रूम टेम्परेचर पर रखिए और सारे घर के इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप उन्हें यूज़ कीजिए। यहाँ तक कि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा भी कई लोग फ्रिज में रखते हैं, तो आप उन्हें भी निकाल कर बाहर रख दीजिए। थोड़ी सी ट्रिक्स आप फॉलो करोगे तो आपके केक भी बनेंगे परफेक्ट। अब हम इस केक को काट कर भी आपके साथ शेयर करते हैं कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए, इसका स्पॉन्ज देख रहे हैं आप, इसे क्लोजअप में देखिए। इसकी जो अंदर स्पॉन्ज और इसकी जाली सी दिख रही है, उससे आप खुद सोचेंगे कि ये केक कितना ज़्यादा स्पॉन्जी होगा। अभी तो ये काफ़ी गर्म है, मैं इसलिए बहुत ज़्यादा दबा नहीं रही क्योंकि उसका नाश हो जाएगा। अभी देखिए धुआं सा आ रहा है। तो इस केक को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखिए अंदर से भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।